हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस जो आज वाली स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी अपने इस चैनल पर डालूं और सबको सुनाऊं, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो आज की हमारी स्टोरी है, ये हमें रेडिट से मिली है। ये सारा नाम की एक लड़की की है। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। वो सारा जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है और उसका बताना है कि वो एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। उसके ज़रा दोस्त नहीं है, उसे अकेले रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और किसी से बातचीत करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बस अकेले ही रहती है। वो बार में जॉब करती है नाइट के टाइम पे, क्योंकि उसका बताना है कि दिन में उसको टाइम नहीं मिलता है ये सब करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस करना है। तो इसीलिए उसको रात में ही टाइम मिलता है अपनी टाइम जॉब करने के लिए और अपने खर्चे पूरे करने के लिए। क्या बताना है, जब वो वापस आती है अपने घर पर, तो उस बार में जो पार्किंग लॉट था वहाँ से उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि जो पार्किंग लॉट था वो थोड़ा दूर था। उसको अकेले जाना पड़ता था और उसको अकेले इतने सुनसान इलाके में जाने में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। एक बार क्या होता है, उसकी एक फ्रेंड होती है जो कि उसके साथ उस बार में ही काम करती थी। वो उसको बताती है एक ऐप के बारे में। इस ऐप का नाम होता है आर यू बीइंग फॉलोड। और वो उसको बताती है कि जो ये ऐप है, इसमें कोई भी अगर आपका पीछा कर रहा है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। सारा को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो अपनी फ्रेंड को पूछते है कि ऐसा कैसे, तो वो बताती है कि ये ऐप आसपास की जो फ़ोन से वेव निकल रही होती हैं बस उसको डिटेक्ट करता है। अगर कोई वेव आपके पीछे कंटिन्यूसली चल रही है, मतलब कोई आपको स्टॉक कर रहा है, और यहीं से वो ऐप नोटिफिकेशन भेजता है और तब आपका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। सारा कहती है ठीक है। अपने फ्रेंड के कहने पर वो उस ऐप को डाउनलोड कर लेती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। सारा एक बार पार्क में बैठी हुई थी, शाम का टाइम था ये, और उसको पहली बार अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन आती है यू आर बीइंग फॉलोड। वो डर जाती है, आसपास देखती है कोई नहीं होता। फिर वो थोड़ा और पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड वहीं पे खड़ी है और वो उसको ज़ोर से चिल्ला के बोलती है। धप्पा करते हैं, वैसे वो उसको डराने की कोशिश करती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। सारा कहती है दोबारा ऐसा घटिया मजाक मत करना मेरे सामने। और ऑब्वियसली जो उसकी फ्रेंड थी वो उससे फिर माफ़ी मांगती है, कहती है सॉरी सॉरी, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। ऑल्दो अब सारा को ये यकीन हो जाता है कि ये ऐप सचमुच काम करता है। तो जब उसकी अपने फ्रेंड से बात हो जाती है, फिर वो अपने घर वापस आ रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और मतलब इतना थक गई होती है कि वो ऐसे सर नीचे करके चल रही थी। उसको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और ऑब्वियसली उसको घर तो जाना था, तो वो बस चले जा रही है। इतने में उसको फिर से नोटिफिकेशन आती है। वो सोचती है कि हो सकता है किसी ने उसको मैसेज किया हो। वो उसको देखती है तो वहाँ पे वही नोटिफिकेशन होती है कि यू आर बीइंग फॉलोड। वो मतलब मैंने जैसा बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और थकी हुई थी। वो ऐसे करके चल रही थी और वही सारा ऐसे क्विक हो गई है बिल्कुल कि कौन है और ऐसा कैसे हो सकता है। आसपास देखती है कोई नहीं होता और इस टाइम सारा बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। उसके हाथ में उसका फ़ोन है और आसपास बस देखे जा रही है वो। थोड़ी देर बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है यू आर बीइंग फॉलोड, और सारा फिर पीछे मुड़कर देखती है, कोई भी नहीं होता। वो फ्रीज हो गई थी वहाँ पे बिल्कुल। आसपास देखती है, कोई भी नहीं होता। उसको फिर आवाज़ आती है जैसे कोई पेपर हवा से उड़ रहा है। फिर पीछे देखती है, बस पेपर वहाँ से उड़ रहा होता है। वो अपना पेपर स्प्रे निकालती है और ऑल्दो वो डर काफ़ी ज़्यादा गई है, मगर ज़ोर से चिल्ला के बोल रही है कि यहाँ पर कोई है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें मार डालूँगी। डर उसको काफ़ी ज़्यादा लग चुका था, मगर फिर भी वो डर को शो नहीं कर रही थी। फिर वो दूर एक कोने में देखती है, कोई अजीब सा ही कोई क्रिएचर होता है वहाँ पे। मतलब बता नहीं सकते क्या था वो।
और सारा को एग्जैक्टली खुद भी नहीं पता था। उसकी आंखें वाइट थी बिल्कुल और वो क्रिएचर येलो कलर का था। ऑफकोर्स वो ह्यूमन नहीं था। सारा वो दूर था क्योंकि सारा को उसने ठीक से दिखाई नहीं दिया। फिर वो धीरे धीरे अपने घर पर आती है और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि ये ऐप फेक है, ये काम नहीं कर रहा और जो भी मेरे साथ हो रहा है वो बस ऐसे ही है। मतलब ये ऐप है, ये कोई बग है या तो स्कैम है। बस वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी बोले जा रही थी। और डर उसको काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। अगर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ भी बोले जा रही है। वो अपने घर पर आती है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर वो डिनर करती है और बस बैठ जाती है। और फिर से उसको नोटिफिकेशन आती है, यू आर बीइंग फॉलोड। वो फिर डर जाती है कि भाई बाहर तो उसको कोई फॉलो कर ही रहा था, मगर वो मान नहीं रही थी, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मगर अब वो घर में आ गई और उसको अभी भी ऐसे ही लग रहा है, यू आर बीइंग फॉलोड। वो उठती है, आसपास चेक करने लगती है अपने घर पर। उसने अपना पूरा घर एक्सप्लोर कर लिया था, बस एक बेडरूम रहता था और वो जो बेडरूम था वो बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे। मतलब पूरे घर की लाइट ऑन थी, बस उस बेडरूम की लाइट ऑफ थी। तो धीरे धीरे उसके पास जाती है, बस यही बोले जा रही है, वहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये ऐप बस एक बग है, बस और कुछ नहीं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ भी बोले जा रही थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इस चीज़ को कि कोई है। वो वहाँ पर जाती है और लाइट को ऑन करती है, तो सच में वहाँ पे कोई भी नहीं होता। मगर फिर कहती है चलो ठीक है ठीक है, एक लंबी सांस लेती है वो और बस कहती है कि हाँ ये जो ऐप है ये पूरी तरह से स्कैम है। वो वापस आ रही होती है कि उसकी नज़र अपनी खिड़की पर पड़ती है और जब वो अपनी खिड़की पर देखती है वो उसी सेम क्रिएचर को देखती है जो कि उसको पहले दिखा था। और स्टार्टिंग में तो उसको लग रहा था कि ये कोई बिल्ली है, मगर एक मिनट, उसकी तो वाइट आंखें थी ना, मगर बिल्ली की आंखें वाइट तो नहीं होती। सारा बहुत जोर से चिल्लाती है वहाँ पर और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वो फटाफट पुलिस को कॉल करती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कुछ हो रहा है। पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है थोड़ी देर बाद और वो वहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनको भी कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। वो सारों को कहते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम पहुँच जाएंगे। कहती है ठीक है, हम कोई बात नहीं। और फिर क्या होता है, वो सोचती है कि मैं एक बार खुद इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, मतलब खुद एक्सप्लोर करती हूँ जहाँ जहाँ पुलिस वाले नहीं गए वहाँ पर। तो वो सबसे पहले उसी खिड़की के पास जाती है जहाँ पर उसको वो क्रिएचर दिखाई दिया था। तो वो अपने जब पर्दे को पीछे करती है तो वो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे पाँव के निशान है वहाँ पर। मतलब एक आध नहीं, उसने कहा था डजन्स ऑफ फुटप्रिंट्स। मतलब ये कैसे हो सकता है? ये देखकर सारा बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि इतने पाँव इम्पॉसिबल है किसी भी क्रिएचर के लिए। इवन के जो एनिमल्स हैं उनके भी 4 पाँव होते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसका बताना है कि वहाँ पे 10-12 पाँव के निशान थे और वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और सारा ने अपनी कहानी में बस यहीं तक हमको बताया था, इससे ज़्यादा उसने कुछ भी नहीं बताया। तो गाइस सोचने वाली बात है कि वो क्रिएचर आखिर था क्या जो इतनी देर से सारा को फॉलो कर रहा है, इतनी देर से सारा को स्टॉक कर रहा था। तो वेल गाइस यही थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी स्टोरीज लाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। मैं आपकी स्टोरी अपनी ऑडियंस को ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय।